वेल गाइस, तो फाइनली एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का शानदार डायनामाइट ओवर हो चुका है। और अगर आप लोगों ने आज यहां पर डायनामाइट मिस कर दिया है तो आप लोगों ने डेफिनेटली एईडब्ल्यू का वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग डायनामाइट मिस कर दिया है, क्योंकि एईडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर रिक फ्लेयर का हील टर्न टीज हो चुका है। एईडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर आरबीडी को बड़े हार का सामना करना पड़ा है। और एईडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर क्रिश्चियन केज को रिवोल्यूशन पर उनका चैलेंज मिल चुका है। तो गाइज, इसीलिए अगर आपको जानना है कि एईडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर हमें ओवरऑल क्या कुछ चीजें देखने को मिली और कैसा रहा एईडब्ल्यू का इस हफ्ते का डायनामाइट शो, तो गाइज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट गाइज, यहाँ पर डायनामाइट के रिव्यू को शुरू करने से पहले हम यहाँ पर एईडब्ल्यू के न्यूएस्ट साइनिंग को लेकर बात करेंगे। वेल गाइज, अगर आप लोग को अभी तक नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, आज यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी के द्वारा एक और बहुत ही बड़ा साइनिंग किया गया है। और इस बार ये साइनिंग एईडब्ल्यू का कोई रेसलर ना होके बल्कि एईडब्ल्यू कंपनी की न्यू वाइस प्रेसिडेंट है। वेल, आज यहाँ पर टोनी खान ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि टोनी खान ने डब्ल्यूडब्ल्यूई की फॉर्मर सीनियर राइटर जेन पेपरमैन को एईडब्ल्यू कंपनी में साइन कर लिया है। और बात करें अगर यहाँ पर जेन पेपरमैन के एक्सपीरियंस की, तो गाइज मैं आपको बता दूं, जेन पेपरमैन पिछले 7 सालों से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सीनियर प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही थी। और गाइज, यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री के अंदर जेन पेपरमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई के लॉन्गेस्ट टाइम सीनियर वुमन प्रोड्यूसर थी। और गाइज, यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई में काम करने से पहले जेन पेपरमैन काफी सारे टीवी सीरीज के अंदर प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुकी है। और पेपरमैन को 3 बार एमी अवार्ड भी मिल चुका है। और गाइज, यही डब्ल्यूडब्ल्यूई में लंबे टाइम तक काम करने के बाद यही आज से करीबन एक हफ्ते पहले जेन पेपरमैन ने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को छोड़ने का फैसला किया। और गाइज, यहाँ पर पेपरमैन ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को ये कहा कि वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर कुछ करना चाहती है। और गाइज, पेपरमैन के डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिक्वेस्ट करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने पेपरमैन के रिक्वेस्ट को मान लिया। और गाइज, जेन पेपरमैन ने अपनी मर्जी से एक हफ्ते पहले यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से बाहर गई थी। और यही मात्र एक हफ्ते के बाद अब आज यहाँ पर टोनी खान ने ये अनाउंस कर दिया है कि पेपरमैन एईडब्ल्यू कंपनी पर काम करने वाली है। और वो यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर सिर्फ प्रोड्यूसर और राइटर के तौर पर काम ना करके बल्कि एईडब्ल्यू कंपनी की कंटेंट वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर काम करने वाली है। और बेसिकली अब यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू की जितनी भी राइटिंग और स्क्रिप्टिंग होने वाली है वो यहाँ पर जेन पेपरमैन के अंडर होने वाली है। क्योंकि गाइज, पेपरमैन एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर सीनियर प्रोड्यूसर और राइटर के साथ साथ एईडब्ल्यू कंपनी की कंटेंट एंड स्क्रिप्टिंग की वाइस प्रेसिडेंट है। और बेसिकली एईडब्ल्यू के अंदर अब यहाँ पर जो भी स्टोरी लाइन होंगी वो यहाँ पर पेपरमैन के जरिए टोनी खान तक जाने वाली है। और एईडब्ल्यू के अंदर पेपरमैन डायरेक्टली यहाँ पर टोनी खान को रिपोर्ट करेंगी। वेल गाइज, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि जिन पेपरमैन के एईडब्ल्यू कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद एईडब्ल्यू कंपनी को पेपरमैन कैसे लीड करती गए। बट गाइज, जहां तक बात रही पेपरमैन के एईडब्ल्यू में डेब्यू करने की, तो गाइज मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जिन पेपरमैन का एक ही हफ्ते में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को छोड़कर एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करना ये यहां पर कोई इत्तेफाक ना होके बल्कि पूरी तरह से सोची समझी साजिश है। क्योंकि गाइज, अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो मैं आप लोग को बता दूं, जिन पेपरमैन यहां पर मर्सिडीज मोन के सबसे करीबी दोस्तों में से एक है। और गाइज, जब यहां पर मोन ने डब्ल्यूडब्ल्यूई से वॉकआउट किया था तो उस समय यहां पर जिन पेपरमैन काफी ज्यादा नाराज थी। और अब जबकि मोन यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी पर आ रही है तो गाइस डेफिनेटली यहां पर मर्सिडीज मोन की वजह से जिन पेपरमैन ने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से उनका रिलीज लेके एक ही हफ्ते के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन कर लिया है। और गाइस डेफिनेटली यहां पर जिन पेपरमैन का डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़कर एक ही हफ्ते में एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करना, इसके अंदर मर्सिडीज मोन की काफी बड़ी इन्वॉल्वमेंट है। वेल, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि मोन के एईडब्ल्यू में डेब्यू करने से पहले ही मोन के जरिए एईडब्ल्यू कंपनी पर इतने बड़े साइनिंग होने के बाद आखिर यहां पर मर्सिडीज मोन और जिन पेपरमैन एईडब्ल्यू कंपनी को कैसे लीड करती गए। और एईडब्ल्यू के अंदर इतने बड़े राइटर के साइन होने के बाद अब एईडब्ल्यू की स्टोरी लाइन में क्या कुछ चेंजेस आते गए। बट गाइस, चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट शो की। वेल, बात करें अगर यहाँ पर एईडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट शो की, तो गाइस मैं आपको बता दूं, आज यहाँ पर एईडब्ल्यू डायनामाइट के ओपनिंग के ऊपर हमें यहाँ पर एफटीआर वर्सेस जॉन मॉक्सली और क्लॉडियो कैस्टेग्नोली के बीच में एक बहुत ही जबरदस्त टैग मैच देखने को मिला, जहां पर इन दोनों के 20 मिनट तक लगातार ब्रूटल मैच के बाद टाइम लिमिट की वजह से मैच ड्रॉ हो जाता है। बट गाइज, मैच के टाइम लिमिट ड्रॉ होने के बाद भी ये दोनों एक दूसरे पर लगातार अटैक कर रहे होते गए, जिसके बाद कि एईडब्ल्यू के सिक्योरिटी के द्वारा इन दोनों को अलग अलग किया जाता है। बट इसके बाद एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर रोनी पकेट हमें यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी के साथ देखने को मिलती गए, जहां पर ऑरेंज कैसिडी एईडब्ल्यू के लास्ट वीक कोलिजन शो के ऊपर अनडिस्ट्रीब्यूटेड किंगडम पर उनके अटैक को लेकर बात करते गए। और वो यहाँ पर ये
कंफर्म करते गए कि आज यहाँ पर डायनामाइट शो के ऊपर वो यहाँ पर अनडिस्ट्रीब्यूटेड किंगडम के मेंबर माइक बेनेट को फेस करेंगे। बट गाइस यहीं इसके बाद AEW के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर AEW के पार्किंग लॉट के अंदर हमें FTR देखने को मिलते गए, जहां पर FTR AEW के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर BCC को टैग मैच के लिए चैलेंज करते गए। और यहीं FTR के इस प्रोमो के बाद BCC भी पार्किंग लॉट में अराइव हो जाती गए और इन दोनों टीम्स के बीच में एक बार फिर से आर्गुमेंट होने लगती गए। बट यहीं इसके बाद फाइनली आज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर इंटरनेशनल चैंपियन ऑरेंज कैसिडी एक्शन में होते गए, जो डायनामाइट पर मैक बेनेट को फेस करते गए। और वैसे तो मैच के अंदर कैसिडी के मैच को काफी हद तक डोमिनेट करने के बाद वो यहां पर मैच को जीत भी जाते गए। बट गाइस जैसे ही मैच ओवर होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड किंगडम यहां पर अटैक कर देती गए और गाइस रोड्रिक स्ट्रॉन्ग और माइक बेनेट के द्वारा आज यहां पर कैसिडी को बीट डाउन किया जाता है। बट गाइस यही अनडिस्ट्रीब्यूटेड किंगडम बीट डाउन कर रही होती गए, तभी सडनली AEW के डायनामाइट शो के ऊपर जैक हैगर अरीना के अंदर अराइव हो जाते गए। और क्योंकि आज यहां पर AEW डायनामाइट जैक हैगर के होम टाउन पर हो रहा था, तो गाइस जैक हैगर यहां पर बेबी फेस के तौर पर रिंग में आकर ऑरेंज कैसिडी को सेव करते गए। बट गाइस इसके बाद फाइनली आज यहां पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर रोनी पकेट बैक स्टेज पर हमें एंजेलो पार्कर के साथ देखने को मिलते गए, जहां पर एंजेलो पार्कर ये कंफर्म करते गए कि वो यहां पर रूबी सोहो के साथ डेट पर जा रहे गए। और जैसे ही एंजेलो पार्कर पार्किंग लॉट से बाहर आते गए, हमें यहां पर AEW के पार्किंग लॉट में एक बड़ी कार आती हुई दिखाई देती गए, जिस कार में से रिक फ्लेयर बाहर आते गए। और रिक फ्लेयर ये कहते गए कि वो यहां पर पिछले काफी हफ्तों से AEW के अंदर अपीयर नहीं हुए हैं और जिस तरह से AEW के रिटायरमेंट टूर के अंदर रिक फ्लेयर को डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है, उस चीज को देखकर रिक फ्लेयर यहां पर काफी डिसअपॉइंटेड है। और यहीं रिक फ्लेयर के ऐसा कहने के बाद रिक फ्लेयर हमें यहां पर यंग बस के लॉकर रूम के बाहर देखने को मिलते गए। और गाइस यहां पर रिक फ्लेयर यंग बस के लॉकर रूम में जाकर आज यहां पर यंग बस के साथ कुछ सीक्रेट बातें करते हुए दिखाई देते गए। और गाइस जिस तरीके से आज यहां पर डायनामाइट के ऊपर रिक फ्लेयर ने उनका प्रोमो और यंग बस के साथ मीटिंग किया है, उसे देखकर इसके बहुत ज्यादा चांसेस लगते गए कि पॉसिबली रिवोल्यूशन पर रिक फ्लेयर स्टिंग पर हील टर्न करने वाले गए। बट गाइस यहीं AEW के बैक स्टेज पर इस सेगमेंट के बाद आज यहां पर डेनियल गार्सिया अरीना में अराइव होते गए, जहां पर डेनियल गार्सिया ये कंफर्म करते गए कि वो यहां पर AEW के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर क्रिश्चियन केज को TNT चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने वाले गए। और क्योंकि क्रिश्चियन के एडम कोपलैंड पर लास्ट वीक अटैक करने की वजह से एडम कोपलैंड मेडिकली क्लियर नहीं गए, तो गाइस इसीलिए डेनियल गार्सिया एडम कोपलैंड का बदला लेंगे। वेल यहां पर गार्सिया का प्रोमो चल ही रहा होता है, तभी यहां पर क्रिश्चियन उनके पूरे फैक्शन के साथ अरीना में अराइव होते गए। और गाइस इसके बाद क्रिश्चियन केज ये कहते गए कि वो यहां पर डेनियल गार्सिया के फादर बनना चाहते गए और क्योंकि डेनियल गार्सिया के फादर की डेथ हो चुकी गए, तो वो यहां पर डेनियल गार्सिया को गाइड करना चाहते गए। वेल क्रिश्चियन केज के डेनियल गार्सिया के फादर के नेम को ड्रॉप करने के बाद आज यहां पर इन दोनों के बीच में आर्गुमेंट हो जाती गए, जिसके बाद कि निक वेन यहां पर रिंग के अंदर आकर गार्सिया पर अटैक करने की कोशिश करते गए। बट गाइस गार्सिया निक वेन को बीट डाउन कर देते गए, जिसके बाद कि किल स्विच रिंग के अंदर आकर गार्सिया पर अटैक करने ही वाले होते गए, तभी मैट मेनार्ड यहां पर चेयर से किल स्विच के ऊपर अटैक कर देते गए। और आज यहां पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर क्रिश्चियन केज की टीम बुरी तरह से पिट जाती गए। बट गाइस इसके बाद आज यहां पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर बैक स्टेज पर हमें यहां पर रोनी पैकेट, हैंगमैन एडम पेज, RBD और हुक के साथ देखने को मिली, जहां पर ये तीनों डायनामाइट पर इनके मेन इवेंट को लेकर बात करते गए। और इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर वुमेन चैंपियन टोनी स्टॉर्म एक्शन में होती गए, जो यहां पर सिडनी विनेल को फेस करती गए। और मात्र यहां पर 1.5 से 2 मिनट के अंदर टोनी स्टॉर्म इस मैच को कंप्लीटली डोमिनेट करके जीत जाती गए। बट गाइस यहां पर मैच के ओवर होते ही डियोना पुराजो अरीना के अंदर अराइव हो जाती गए और टोनी स्टॉर्म और डियोना पुराजो के कन्फ्रंटेशन के बाद डियोना पुराजो आज डायनामाइट शो के ऊपर मैडिसन रिंग को फेस करती गए, जहां पर डियोना पुराजो और मैडिसन रिंग के काफी बढ़िया मैच के बाद डियोना पुराजो फाइनली उनके सबमिशन के साथ मैच को जीत जाती गए। बट गाइस यही मैच के ओवर होने के बाद टोनी स्टॉर्म अरीना में आकर डियोना पुराजो पर अटैक कर देती गए। और एक बार फिर से आज यहां पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर टोनी स्टॉर्म और डियोना पुराजो के बीच में काफी ज्यादा हीटेड मोमेंट देखने को मिलता है। बट गाइस यही इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर डार्बी एलन और स्टिंग का प्रोमो एयर होता है, जहां पर ये दोनों अपने प्रोमो के अंदर द यंग बक्स के साथ अपकमिंग मैच को लेकर बात करते गए। और गाइस स्टिंग के प्रोमो के अंदर आज यहां पर स्टिंग काफी एंग्री तरीके से प्रोमो कट करते गए। बट गाइस इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर आज यहां पर वॉर्डलॉ अरीना में अराइव होते गए और वो यहां पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर AEW कंपनी में उनके करियर को लेकर बात करते गए, जहां पर वॉर्डलॉ ये कहते गए कि आज से करीबन 2 साल पहले वो यहां पर AEW कंपनी के बिगेस्ट सुपरस्टार थे और वॉर्डलॉ को AEW का नेक्स्ट
नेक्स्ट बिग थिंग कहा जाता था। बट गाइज पिछले 2 सालों में जिस तरीके से वार्डलॉ AEW के अंदर बुक कर रहे गए वो चीज वार्डलॉ को काफी डिसपॉइंटिंग लग रही गए। और गाइज यही वार्डलॉ के इस प्रोमो के अंदर आज यहां पर वार्डलॉ CM पंक का रेफरेंस ड्रॉप करते गए, जहां पर वार्डलॉ ये कहते गए कि AEW कंपनी के अंदर जो बंदा अपने आप को बेस्ट इन द वर्ल्ड कहता था और जो बंदा AEW कंपनी का रियल वर्ल्ड चैंपियन था उसको यहां पर वार्डलॉ ने कुत्ते की तरह मारा था। और वार्डलॉ ने CM पंक की इतनी पिटाई की थी कि CM पंक अभी इंजर्ड चल रहे गए। यही वार्डलॉ के CM पंक को मॉक करने के बाद वार्डलॉ MJF को भी मॉक करते गए और वार्डलॉ ये कहते गए कि वो यहां पर बहुत ही जल्द AEW के वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे और अगर यहां पर वार्डलॉ के रास्ते में कोई भी आएगा तो गाइज वो यहां पर बिल्कुल भी नहीं बचने वाला है। वार्डलॉ के इस जबरदस्त प्रोमो के बाद बैक स्टेज पर हमें यहां पर बुलेट क्लब गोल्ड और अक्लेम देखने को मिले, जहां पर ये दोनों AEW रैम्पेज पर अपनी विक्ट्री को लेकर बात करते गए। बट गाइज इसके बाद रेनी पकेट बैक स्टेज के ऊपर आज यहां पर डॉन केलिस फैमिली के साथ मौजूद होती गए, जहां पर डॉन केलिस फैमिली के इस सेगमेंट के अंदर डॉन केलिस यहां पर रिवोल्यूशन पे-पर-व्यू पर ऑस्प्रे और ताकेशिता के मैच को लेकर बात करते गए और डॉन केलिस ये कंफर्म करते गए कि नेक्स्ट वीक AEW डायनामाइट पर विल ऑस्प्रे AEW कंपनी पर रिटर्न करेंगे। AEW डायनामाइट के इस पूरे सेगमेंट के बाद आज यहां पर मेन इवेंट पर हॉल ऑफ फेमर RBD एक्शन में होते गए, जो यहां पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हैंगमैन एडम पेज और हुक के साथ टीम करते गए और ये दोनों डायनामाइट के मेन इवेंट के ऊपर समोआ जो ब्रायन केज और स्वर्व स्ट्रिकलैंड को फेस करते गए। करीबन 20 मिनट के बैक एंड फोर्थ सॉलिड मैच के बाद मैच के एंडिंग के ऊपर आज यहां पर समोआ जो RBD के ऊपर उनका ककीना क्लच सबमिशन लगा देते गए और गाइस समोआ जो के सबमिशन के साथ वो यहां पर RBD को बीट करके मैच को जीत जाते गए और कुछ इस तरीके से डायनामाइट के एंडिंग के ऊपर आज यहां पर समोआ जो को बड़ी विक्ट्री हासिल होती गए। गाइस मुझे पर्सनली स्टोरी लाइन के मामले में इस हफ्ते का डायनामाइट काफी बढ़िया लगा और गाइस देखना दिलचस्प होने वाला है कि AEW के रिवोल्यूशन पे-पर-व्यू का अब गो होम एडिशन डायनामाइट कैसा होता है। बट गाइस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि आज रात को 7 बजे के ऊपर हम यहां पर एलीट मैनिया के ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग करने वाले गए, तो इसीलिए आज आप लोग शाम को 7 बजे के ऊपर एलीट मैनिया के लाइव स्ट्रीम को जरूर ज्वाइन करना। बट गाइस फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।